जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। तो सभी बच्चे क्लास में आ चुके हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है वो आप सभी की डिमांड पर क्लास रहेगी कंप्यूटर की। लगभग जो है इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन कवर करने की ट्राई करेंगे और कवर करेंगे। और हम आपको टारगेट देते हैं कि आप प्यारे बच्चों 80 से ऊपर प्रश्नों का सही जवाब दोगे। कमेंट बॉक्स में जवाब देने की सभी साथी ट्राई करेंगे, ठीक है। बिना कोई टाइम ख़राब किए जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक मशीन है, किस प्रकार की मशीन है ये आपको बताना है। बताएंगे तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन कहलाते हैं? आधुनिक कंप्यूटर, ध्यान देना आधुनिक वर्ड पे, तो ये कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज, ठीक है। पेशे से ये गणितज्ञ थे। अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था। अबेकस जो है एक गणना यंत्र था, काउंटिंग के लिए यूज़ होता था, गणना यंत्र था। इसका आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। तो चीनी जो लोग हैं, चीन में हुआ था इसका आविष्कार, ऐसे मान सकते हैं आप। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 ईस्वी में हुआ। ये किसने किया था, कौन इसमें भागीदार रहे थे? तो ये पास्कल नाम है यहाँ पे इन साइंटिस्ट का, जिन्होंने कैलकुलेटर का स्टार्टिंग में आविष्कार किया, और ये फ्रांस के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 ईस्वी में किया गया। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है, कब किया गया? 1946 में किया गया। किसने किया था ये आपको बताना है। तो जेपी एकर्ट ने। किसने किया? जेपी एकर्ट ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था ये आप बताएंगे। तो ये था एनिएक। क्या था? एनिएक। ये यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर वाली अपनी बुक नहीं है वो कंप्यूटर की बुक भी ले सकते हैं, घर मंगवा सकते हैं, या ई बुक पीडीएफ ले सकते हैं। ई बुक आपको ऐप में मिल जाएगी, तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, उसमें मिल जाएगी। ब्लैक कलर की बुक मिलेगी आपको, स्पीडी लिखा होगा उस पर। क्या लिखा होगा? स्पीडी सोल्जर। यहाँ फोटो आ रही है आपके पास, स्पीडी सोल्जर लिखा हुआ होगा। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से या तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से भी घर मंगवा सकते हैं, या इसकी ई बुक पीडीएफ ले सकते हैं। ई बुक आपको इसमें 30 में मिल जाएगी। तो इसमें भी कंप्यूटर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे हम करवा ही रहे हैं। देखिए, IBM PC का आविष्कार 1981 में किया था। किसने किया ये आपको बताना है। तो विलियम सी लायथ ने किया था। एनालिटिक इंजन का आविष्कार हुआ था। एनालिटिक इंजन का कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, मतलब किस में स्टोर करता है? तो ये करता है मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, ठीक है, जो स्टोरेज होता है इसका। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है। कंप्यूटर में कहाँ स्थित होती है? सीपीयू में। सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है, मस्तिष्क। किसको कहते हैं? सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम होता है पूरा नाम? सीपीयू का पूरा नाम बताएं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, यूनिट, ये पूरा नाम होता है। ये भी आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। नेक्स्ट है, मेमोरी होती है। मेमोरी क्या होती है ये आपको बताना है, या कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी ऊपर आपने देख लिया कि कंप्यूटर जो अपने डाटा स्टोरेज करता है, किस में करता है स्टोर? मेमोरी में करता है। 2 प्रकार की होती है। कमेंट करके आप बताएं 2 प्रकार कौन से होते हैं। आगे क्वेश्चन आ भी जाएगा कि कौन कौन से प्रकार हैं, तो मैं आगे आपको बताऊँगी, इतने आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी का ही गया यहाँ पे। प्राइमरी मेमोरी कितना टाइप होएगा इसका? इसका भी 2 टाइप होएगा, अभी आएगा आगे क्वेश्चन इसके बारे में। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? ये कर्सर कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्सर कहलाती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का पूछा है यहाँ पे, कितने प्रकार की होती है? ये 4 प्रकार की होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की। रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैम का, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रोम का विस्तृत रूप क्या है? तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है, मतलब जो कीज़ होती हैं, कितने बटन होते हैं वो आपको बताना है कीबोर्ड के अंदर, बताएं जल्दी से। तो इसमें होता है 101 यानी 101। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कीबोर्ड का दूसरा नाम, दो क्वेश्चन सेम रिपीट हो गए हैं, तो एक कुंजी पटल कहते हैं इसको हिंदी में। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए, इसको हम कहते हैं शट डाउन। आपने जब कंप्यूटर कभी ऑफ करके देखा होगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? शट डाउन के ऑप्शन पे जाते हैं। और चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है बूट अप। बंद करने की शट डाउन, चालू करने की बूट अप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी आपको बताया था। मॉनिटर को कहा जाता है, मॉनिटर को VDU फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? आपको अभी कुछ दिन पहले जो टेस्ट पेपर लगाया था उसमें करवाया था। VDU की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। फंक्शन कीज़ की संख्या होती है, फंक्शन कीज़ जो होती है ऊपर F1 F2 इस तरह से लिखा हुआ होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? 12। फोर्ट्रॉन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, बताएंगे। ये मेन फ्रेम हेतु किया गया था। मेन फ्रेम एक कंप्यूटर का प्रकार है, ठीक है। MCIR शाब्दिक अर्थ है, MCIR शाब्दिक अर्थ है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, तरुणा डिफेंस एकेडमी, ठीक है। तरुणा डिफेंस एकेडमी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या व्हाट्सएप के जो नंबर दिए हैं आप उस पर कमेंट करोगे तो टेलीग्राम लिखा हुआ लिंक आ जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि PDF वगैरह आपको टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाती है, डिजिटलाइजेशन कहलाती है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्धार्थ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर जो करेक्टर होता है, एक करेक्टर वो किसके बराबर होता है वो आपको बताना है। इसका पूरा नाम मैं आपको बता देती हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये डबल I है इसके लास्ट में, बताएंगे। तो जो एक करेक्टर होता है वो 8 बाइट्स के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्क पर परत होती है, किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है, नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1, ठीक है। बाइनरी प्रणाली होती है। 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिएक। नॉर्टन है, ये एंटी वायरस टूल होती है। वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर के साथ ही जो है इंस्टॉल हो जाता है या आ जाता है, और उसके कारण कंप्यूटर हैंग होना या कुछ और प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। तो ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है कंप्यूटर की भाषा में, समझ रहे हैं? कंप्यूटर की भाषा की बात कर रहे हैं हम। कंप्यूटर डंप होने का कारण है वायरस, मैंने कहा ना वायरस आ जाता है तब डंप हो जाता है। कंप्यूटर का IC चिप बना होता है, चिप बोलेंगे इसको, IC चिप सिलिकॉन का बना होता है, ये एक अर्धचालक होता है, ठीक है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होता है, इसी का बनाया जाता है IC चिप। WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था 1989 से 90 के मध्य। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित आर्मी में क्वेश्चन आ चुका है, आपको ध्यान होना चाहिए, बेंगलोर में, जिसको हम बेंगलुरु कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? WWW क्या है? ये एक इंटरनेट सर्विस है, ठीक है। जॉन नेपियर ने लघु गुणक का आविष्कार किया था, कब किया था? 1614 ईस्वी में।
CD रोम का शाब्दिक अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे, तो अगर एक बार आपका यहाँ पे पढ़ा हुआ होगा, रिवीजन किया हुआ होगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। फ्लोपी का साइज बताना है आपको 3.25 से 5.25 के बीच में। हार्ड डिस्क होता है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है। कैश मेमोरी यूज होती है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है, संपर्क तोड़ने की क्रिया लॉग आउट कहलाती है, ठीक है। जब अगर हम कोई आईडी खोलते हैं तो उसको हम बाद में क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं, मतलब हमने वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन है वो एक बार के लिए हटा लिया है। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में, ठीक है। वैन का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। और लैन का पूरा रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? परम कंप्यूटर है, ठीक है। परम पद संबंधित है कंप्यूटर से। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम कंप्यूटर 1000। कंप्यूटर की मशीनी उपकरण है हार्डवेयर, ठीक है। जो मशीनरी उपकरण होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, जो इसके अंदर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो सॉफ्टवेयर में आते हैं। लेन प्रयुक्त होता है स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए मतलब मानो एक हॉस्टल है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, तो लैन का यूज़ होगा ताकि सभी लोग उसके इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकें। डोस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान, ठीक है। अपने मोबाइल में भी तो करते हैं कई बार कि बैकअप ले लेते हैं ताकि बाई चांस मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम हमारी जो है आईडी लगा के, गूगल आईडी लगा के बैकअप उसके अंदर वापस ले सकते हैं। क्लाउड में भी बैकअप लेते हैं लोग, ठीक है, गूगल ड्राइव में भी लेते हैं। वायरस होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है डोस में। फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज, पंक्तियाँ, रोज मतलब पंक्तियाँ, इनकी संख्या होती है। देखो कॉलम की बात करें तो 1024 और रोज यानी कि पंक्तियों की बात करें तो 1025। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है लाइन प्रति मिनट। देखो लगभग मेरे हिसाब से 4 या 5 क्लास साथियों आपकी रहेंगी। 4 या 5 क्लास में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के बनते हैं वो आपके लिए यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे। तो रोज़ सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास रहेगी, तो 9:30 बजे आप रोज़ क्लास ले सकते हैं। नोट गेट पूर्ण करता है इनपुट को, किसको पूर्ण करता है? इनपुट को। मैन का पूर्ण रूप होता है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल कहलाता है, आपको पता है ईमेल भेजते हैं। पावर पॉइंट का निर्माण किया है, पावर पॉइंट का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने किया है। कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है बग, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं हम। सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में जो रूपांतरण होता है वो सोर्स प्रोग्राम के ज़रिए होता है। हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। HTTP का पूरा नाम आपको बताना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इम्पॉर्टेंट है ये। और HTML भी इम्पॉर्टेंट है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फ्लॉपी। इसमें वैसे ये फ्लॉपी लगाने की आवश्यकता है नहीं तो इसको आप हटाएं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क की घूर्णन गति होती है, डिस्क की घूर्णन गति
150 से 250 चक्र प्रति मिनट होती है। कोबोल भाषा का उपयोग होता है व्यावसायिक कार्य में, ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटेड कमर्शियल जो वर्क होते हैं उसमें। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहते हैं हम उसको, जो भी इम्पोर्टेंट आइकन्स होते हैं वो सभी हमें डेस्कटॉप पे मिल जाते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है गेम खेलने में। पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर, शॉर्ट में अपने बोल देते हैं पीसी। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ होता है इन्फॉर्मेशन से, डाटा का अर्थ इन्फॉर्मेशन, सूचना, ठीक है, सूचना। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबेकस। ALU का पूर्ण रूप है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गए हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब किस तरह के डिवाइस आपको बताना, तो ये सभी इनपुट डिवाइस है, इनपुट, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन। IBM का पूर्ण रूप आपको बताना है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है RPM में। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था फोर्ट्रॉन। कंपाइलर का प्रयोग होता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज में उसको बदलने के लिए कंपाइलर की बात हो रही है। हाई लेवल लैंग्वेज में जब उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना हो तो किसका यूज़ होगा, कंपाइलर का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द्विधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं, 0 और 1। बाइनरी पद्धति जिसको हम बोलते हैं बाइनरी पद्धति, 0 और 1 अंक होते हैं उसमें। डोज और विंडोज़ हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है डोज और विंडोज़। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 कैरेक्टर का। फाइल एक्सटेंशन में होते हैं 3 कैरेक्टर। लोटस क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। Y2K समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। 1 बाइट में होते हैं 8 बिट। कंप्यूटर हटाएं इसके आगे, ठीक है। 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट। परम हजार को विकसित किया है सीडेक ने, कंपनी है ये। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है बाइनरी भाषा, द्विधारी भाषा। फ्लॉपी है, फ्लॉपी बताएंगे तो एक मेमोरी डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस है। 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB तक का। तो ये आपकी क्लास थी, लगभग 15 मिनट की क्लास होगी शायद आपकी मेरे हिसाब से। और इस क्लास में हमने कंप्यूटर के काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 1 लाइनर में थे वो कवर किए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, तरुणा डिफेंस एकेडमी सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर व्हाट्सएप पे आप हेलो लिख के भेजें तो आपको टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करें, ज्वाइन करें। और तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपके लिए GK और GS के साथ में मैथ्स के भी बहुत ही शानदार नोट्स अपलोड किए हैं फ्री स्टडी मटेरियल में, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में जनरल साइंस की ई-बुक ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 19 रुपये में आपको तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को ओरिजिनल पेपर चाहिए, हिंदी मीडियम में ओरिजिनल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी प्राइस रहेगी टेक्निकल टीम को 10 रुपीज़ की। ओनली 10 रुपये में आपको एप्लीकेशन पर ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ट्रिक और बेसिक से भी, तो आपको बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। 20 रुपये में आप ई-बुक PDF इसकी ले सकते हैं ऐप के अंदर। इसके बाद में फुल सिलेबस बुक है, जिसमें ओरिजिनल पेपर भी है, GK GS मैथ्स रीजनिंग भी है। मैथ्स और रीजनिंग में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं, एक एक स्टेप दिया है आपको, बिना किसी टीचर की सहायता के अपने आप से इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर बताया गया है। 30 रुपीज़ में आप तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से इसको अपने मोबाइल में ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बुक घर मंगवाना चाहें वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू या तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके भी बुक घर मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।